नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में सपा सेंटर जिस्म फिरोशी का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। आए दिन प्रदेश में कई जगह पुलिस छापेमारी की कार्रवाई करते हुए कई जिस्म फिरोशी का जो धंधा है करने वाली लड़कियों और लड़कों को गिरफ्तार करती है, लेकिन बावजूद उसके कई जगह अभी भी सेंटरों की आड़ में ये गंदा खेल चल रहा है। ऐसे में हल्ला बोल में आज सपा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार कर रहे लोगों के खिलाफ हल्ला बोलने का समय है। सवाल ये उठते हैं कि क्या जिस्म फिरोशी का ये धंधा भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों की आड़ में चल रहा है, क्योंकि बिना किसी मिलीभगत के सरेआम ये काम होना, ये काम चलना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में बड़े सवाल यहां यही उठते हैं कि क्या सपा सेंटर की आड़ में जिस्म फिरोशी कब तक होती रहेगी। तो साथ ही आपको बताएं कि नंबर्स भी लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सीधे कॉल कीजिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का, वक्त है उस अन्याय के खिलाफ बोलने का जिसको लेकर कब से यहां ये धंधा चल रहा है। सवाल भी लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानते हैं तो उठाइए फोन, जल्दी से फोन कीजिए, कॉल करिए 01448290111121314। ये नंबर्स हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। फोन लाइंस भी हमारी लगातार खुल गई हैं और इसलिए वक्त है हल्ला बोलने का, उस अन्याय के खिलाफ जो आपके साथ हो रहा है, सपा सेंटर की आड़ में जो गंदा खेल हो रहा है उसके खिलाफ अब आप हल्ला बोलिए। तो कॉल कीजिए 01448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और साथ ही आप उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो भी यहां रख सकते हैं। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब भी जानते हैं तो भी आप सीधे कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से उठाइए फोन और कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कब तक लड़कियों की होगी जिस्म फिरोशी, तो कब तक इसका शिकार बनती रहेंगी लड़कियां। प्रशासन की मिलीभगत से पनप रहा गंदा खेल, यह भी सवाल उठ रहा है। पाप के साम्राज्य का अंत कब होगा, यानी कि सही कहा गया है कि इस पाप का जो अंत है आखिर कब होगा। जो अन्याय हो रहा है देश में उसका अंत कब होगा, कब बंद होंगे अय्याशी के ये अड्डे। ऐसे में काफी ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी भी हैं और यहां सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें यहां जरूरत है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो कब से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उठाइए फोन, जल्दी से कॉल कीजिए 01448290111121314। फोन लाइंस लगातार हमारी खुल गई हैं और कॉल कीजिए और अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि अब वक्त है आपके विचार साझा करने का, आपकी आवाज को बुलंद करने का। क्योंकि यहां लगातार जो सेंटर्स हैं उसकी आड़ में गंदा खेल हो रहा है। पुलिस को खबर और धंधेबाज बेफिक्र हैं, क्योंकि यहां जिनके वजह से ये धंधा हो रहा है वो बेफिक्र बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है उन्हें, फिर भी वो आराम से बैठे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल जी। राहुल बताइए। स्पा सेंटर खुले हुए, ये केवल एक क्षेत्र की बात नहीं है, जगह जगह खुले हुए। और ये मैं देखता हूँ हमारी गली के बाहर भी एक स्पा सेंटर खुला, वहाँ पर लड़का लड़की आम बात है, वहाँ पर लगी रहती है। वहाँ पर आए दिन वो लड़का लड़की कभी बाइक लेके आ रहा है, कोई कार से उतर रहे। और ये स्पा सेंटर नहीं, अब आजकल तो ओयो में खुलेआम जो है ये चलता है। और इसमें स्पा सेंटरों में इसमें पुलिस की खुलेआम मिली भगत है। रात भर यही भीड़ लगी रहती है बाहर, और जिस तरीके से आना जाना लड़कों का, छोटे छोटे, मैं हैरान हो जाता, छोटी छोटी लड़का लड़की जाते हैं। तो ये बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता। और ये छोटे कमरे की बड़ी सच्चाई है अपने आप में। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़िए, उठाइए फोन और कॉल कीजिए, क्योंकि वक्त है बोलने का। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, पृथ्वीराज जी। पृथ्वीराज जी बताइए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। इस मुद्दे में मेरी ये राय, देखो
ये जो आप दिखा रहे हो ठीक है, मुद्दे तो ये हमारे से जुड़े होते हैं, हमारे परिवार से होते हैं, या हमारे बीच में से ये लोग रहने वाले होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी सोच है, मैं किसी के बारे में नहीं, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि इसके साथ बेरोजगारी भी हो सकती है। देखो आज की जो दुनिया है, इस टाइम हर आदमी फैशनेबल इंसान ज्यादा है, दिखावा ज्यादा करते हैं, उनके पास इतना खर्चा होता नहीं, दिखावा ज्यादा। तो कुछ लोग, कुछ जो ऐसी जो दिखा रहे हो ये बहन बेटियां आप स्क्रीन के ऊपर, इनमें इनकी मजबूरी भी हो सकती है, कुछ मजबूर भी होते हैं। मतलब सभी लोग शौक से तो ये धंधा नहीं कर सकते, ये तो हम भी मानते हैं, कुछ लोग करते हैं लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते। इनकी मजबूरियां, खर्चे ज्यादा बढ़ गए, रोजगार इनके पास होते नहीं है, फैशन की दुनिया, दिखावा ज्यादा है। और रही बात जो पुलिस का आप बता रहे हो, तो फिर आप भी जानते हो, मुझे पता है कि उनको पता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि करनाल में भी आप 12 सेक्टर करनाल में कई बार छापे पड़ चुके हैं, जो ये अपने मॉल वगैरह बने हुए हैं उनके अंदर, और कई बार उनको पकड़ा भी गया है, फिर उनको जमानत मिल जाती है, फिर छूट जाते हैं, फिर वो उसी लाइन में आते हैं, फिर सपा खाने खो जाते हैं। अब बड़े शहरों से ये जो काम है, देखो आप छोटे छोटे जैसे कस्बे हैं हमारे आसपास के जो नजदीकी जो पड़ते हैं, उनमें भी होने लगा ये काम। इसका सबसे बड़ा हमें इस बीमारी की खोज करनी चाहिए, धंधा ज्यादा दिन पे दिन बढ़ क्यों रहा है, इसका कारण यही हो सकता है। मैं जो मानता हूँ सबसे बड़ा क्या है कि रोजगार नहीं है हमारे पास। अगर रोजगार, देखो ये बच्चियां इतना पढ़ा लिखा, बीए ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी अगर ये 5-6 हजार में प्राइवेट जॉब करेंगी, तो 5-6 हजार में मैडम जी आप ही समझ सकते हैं इनका घर का गुजारा कैसे चलेगा। इनको कपड़ा ही पहनना होता है, इनको जूता भी पहनना होता है, घर तो करते हैं, इनका किराया भी मकानों का देना होता होगा। इसलिए ये लोग, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ना कि किसी के बारे में कह सकता, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि इसी कारण ये लोग इस गंदगी में कूद करके उसको बचाने के लिए, इतनी पढ़ा हुआ इंसान अगर 6-7 हजार में अगर काम करेगा तो वो क्या कर देगा, वो जो परिवार है उसको पढ़ाता लिखा तो उनके भी नहीं पूरे हो सकते। तो मेरे अंदाजे में ये बेरोजगारी मानता हूँ मैं तो। सरकार को करके इनके लिए किसी न किसी रोजगार का प्रबंध ऐसा करना चाहिए ताकि ये जो बच्चियां इस लाइन के अंदर जाती है ये गलत रास्ते पे ना जाए और अपने घर का खर्चा या तो आपका साफ तौर पर कहने का तात्पर्य यही है कि एक वजह बेरोजगारी भी है, कि बेरोजगारी होने की वजह से ये लड़कियां ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाती है। बिल्कुल 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 यही बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ। आगे देखिए दर्शक और भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं तो जुड़ता रहता हूँ हरियाणा न्यूज से, मुझे पता है आप जो मुद्दे उठाते हैं हमारे बीच में से है। ये लड़कियां कोई विदेशी नहीं है, ये भी परिवार की है, हमारे में से निकली, हमारे आसपास पड़ोस की होंगी, कोई भी है, ये हमारी बहन बेटी है। लेकिन हमें ये इसका एक पल हम देख एक साइड देख रहे हैं सिक्के की, दूसरी साइड पे हमें देखना चाहिए कि ये लोग ये धंधा करने के लिए मजबूर क्यों है। किसी को शौक नहीं होता अपने मान सम्मान को गिराने का या इतना गिरने का, लेकिन कुछ ही इनकी भी मजबूरियां। तो मैडम आप मुद्दा उठाया आपने, बहुत जबरदस्त मुद्दा है ये सोचना चाहिए, ये हमारे घरों से ही है, ये मुद्दे कोई अलग नहीं है। हमारी बहन बेटियां पढ़ने जाती है, लिखने जाती है, उनके खर्चे कितने होते हैं। अगर वो 5-6 हजार 4 हजार में अगर उनको कोई जॉब मिलती है तो वो क्या कुछ कर सकती है, आप भी समझ सकते हो, ये हम भी समझ सकते हैं। ठीक है पृथ्वीराज जी, पर सवाल ये भी उठता है कि ये काम करना बिल्कुल गलत है। तो जिस तरीके से पृथ्वीराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपके साथ भी कोई अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से पृथ्वीराज जी ने हमें बताया कि बेरोजगारी भी एक विषय हो सकता है इस काम करने के पीछे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, राम जी बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से ये विचार पहले रख चुका हूँ। इसका जवाबदार कौन है, जवाबदेही इसकी है। मैं ऐसे रोजगार जो कहते हैं ना, मैं लानत कहता हूँ, जिन बहन बेटियों को हम कंजकों के रूप में पूजते हैं, नौराते रखते हैं, उस बेटी के ऊपर हम रोजगार कमाते हैं, रोजगार उसको मानते हैं, तो हमें तो डूब मरना चाहिए। जाते कहाँ हैं हम? ऐसी लड़कियों के पास आपको 3-3 फोन मिलेंगे, ध्यान क्यों नहीं देता? इनका पेट नहीं भर रहा लोगों का, बड़े अंबानी राम जी आपसे एक गुजारिश मैं करना चाहूंगी कि प्लीज अपनी मर्यादा में रख के वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दर्शक हमारे खास कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं, खास कार्यक्रम को हमेशा रोज देखते भी हैं, इसलिए आप अपनी राय रखिए, व्यक्तिगत राय रखिए, लेकिन यहाँ मर्यादा में रहकर। तो चलिए, राम जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जी बताइए। जो अभी पृथ्वीराज जी ने बताया वो बिल्कुल गलत है। क्या रोजगार में क्या यही एक रह गया? और भी अच्छे और आदर्श काम है।
वो भी तो कर सकते हैं ना लड़की, ऐसा नहीं है। ये तो गलत है, ये तो बहाना है। और मैं कह सकता हूँ कि इन कुसंबंध जो स्थापित किए जाते हैं इन केंद्रों को तुरंत बंद किया जाए, कठोरतम कार्रवाई हो और नॉन अवेलेबल हो ये, ताकि समाज से इस विषय में प्रकरण को बिल्कुल ही साफ किया जाए समाज से। इससे गलत निर्देश जाता है। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे भी और सभी दर्शकों से यही गुजारिश है कि कृपया करके इस कार्यक्रम को सभी लोग देख रहे हैं, इसीलिए अगर आप अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं तो यहां मर्यादा में रहकर वर्ड्स का इस्तेमाल करें और साथ ही अपनी राय भी रखें, और जो आपके सुझाव हैं वो भी रख सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ लगातार यहां जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल यही उठते हैं कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है। दर्शकों की बातें भी आपने सुनी होंगी, उन्होंने भी तमाम रूप से राय रखी, सुझाव रखे, लेकिन इस बीच सवाल भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप उन सवालों के जवाब भी जानते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिए 0124482900 11121314। इन नंबर पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं कि सेंटर्स की आड़ में जो गंदा खेल चल रहा है उनका जिम्मेदार कौन है। मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का जो खेल चल रहा है उसके खिलाफ हल्ला बोलने का वक्त है। इसलिए यहां जो ये काम चल रहा है वो आखिर कब तक चलता रहेगा। पुलिस को खबर और धंधेबाज बेफिक्र, ये सवाल उठने जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस को पता भी है तो पुलिस यहां पर बेफिक्र क्यों बैठी है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। छोटे कमरे की बड़ी सच्चाई, यहां ये भी सवाल है कि यहां एक छोटे से कमरे की बड़ी सच्चाई है वो यहां पर साफ उजागर होती हुई दिखाई देती है। मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी, क्या ये सच्चाई है? और अगर इस बात में सच्चाई है तो कितनी सच्चाई है, इसके भी अगर सवाल के जो जवाब हैं आपके पास हैं तो सीधे जुड़िए, क्योंकि वक्त काफी कम रह गया है। इसलिए हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। अगर आपके साथ भी अन्याय हो रहा है तो बोलिए हल्ला, क्योंकि सेंटर्स की आड़ में जिस्म फरोशी का जो धंधा है कब तक होता रहेगा, कब बंद होंगे इसके अड्डे, जो अयाशी के जो अड्डे हैं वो कब बंद होंगे, क्योंकि यहाँ जो लड़कियां हैं कब तक लड़कियां होंगी जिस्म फरोशी का शिकार। तो इस गंदे कारनामे का शिकार लड़कियां कब तक होती रहेंगी। इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। इसमें बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन सब के लिए लड़कियां ही क्यों जिम्मेदार हैं, क्या लड़के जिम्मेदार नहीं हैं इसके पीछे, ये भी बड़ा सवाल उठता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित जी। मोहित जी बताइए। ये जो अयाशी का खेल चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, ये पूरे देश में भी चल रहा है, कहूँ तो खाली प्रदेश में नहीं, जगह जगह आप नुक्कड़ पे देख लेंगे, जहाँ भी जो है सुनसान एरिया होता है वहाँ पर आपको ज्यादातर मिल जाएगा। और इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरी तरीके से जिम्मेदार है, तभी तो ये खुले आम जो है ये चल रहे, सबको मालूम है, छोटे छोटे बच्चे तक को पता है कि कहाँ स्पा सेंटर खुले और किस तरीके के उनमें जो है गंदा खेल चल रहा है, सबको पता है। लेकिन प्रशासन को भी पता होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि इन्हीं से जो है हर महीने कमीशन जाती है इनकी, जो उसी के तहत जो है ये स्पा सेंटर खुले होते हैं। एक तरह की इनको जो नाम दे दिया स्पा सेंटर का, औपचारिकता के लिए बस, और बाकी जो है इसके पीछे का गंदा खेल है हर किसी को पता है। जैसे कि अब पहले एक जुआ होता था, अब उसके नाम पे एक तरह तरह की एप्लीकेशन बना दी जुआ खेलने के लिए, वैसे ही कह लीजिए कि स्पा सेंटर का एक नाम देती है, बाकी इसके पीछे गंदा खेल चलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मिली भगत के ये होना संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये प्रकरण है, मिली भगत के साथ चल रहा है। हाँ जी, क्योंकि मिली भगत के हो ही नहीं सकता, बिना मिली भगत के कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, हमारी गली में बच्चों को जब ये पता है कि कहाँ स्पा सेंटर खुले है, और तो हो ही नहीं सकता कि पुलिस को इसकी भनक ना हो। तो पुलिस को इसकी भनक है, बस ये है कि पुलिस अपना कमीशन खाती है, पुलिस को अपने कमीशन से मतलब है, और इसी के तहत ये पूरा जो है ये काला जो धंधा कह लीजिए या काला खेल कह लीजिए, ये चल रहा है पूरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं
बड़े सवाल यहाँ ये भी उठते हैं कि यहाँ इन सेंटर्स की आड़ में जो जिस्म फरोशी का जो धंधा हो रहा है ये आखिर कब तक होता रहेगा। अगर इसी पूरे प्रकरण में लड़कियां जिम्मेदार हैं तो क्या इस पूरे प्रकरण में प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या इस पूरे प्रकरण में लड़के जिम्मेदार नहीं हैं? क्योंकि यहाँ अगर लड़कियों को इन सब का जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा तो आखिर लड़के कहां तक इसमें सच्चे हैं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि कब बंद होंगे अय्याशी के ये अड्डे, क्योंकि ये अड्डे लगातार चलते आ रहे हैं, आप भी देखते होंगे। तो यहां कॉल कीजिए, जल्दी से उठाइए फोन 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो हल्ला पूरे समाज में हो रहा है। उस समाज के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उस दायित्व को निभाने का, कि अगर ये जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है तो आखिर ये काम कब तक होता रहेगा। यहाँ सपा सेंटर की आड़ में जो गंदा खेल हो रहा है, काले धंधे का जो खेल हो रहा है, कब तक होता रहेगा? इन सब का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई जिम्मेदार है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ अगर लड़कियों का आप जिम्मेदार ठहरा देते हैं तो लड़के कहां तक सच्चे हैं? प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर ऐसे सेंटर्स हैं तो उनको बंद करवाया जाए। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहां हर गली, हर चौराहों पर यहां पर प्रशासन की मुस्तैदी की जाए। सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो भी किए जाएं, ताकि ऐसे जो काले धंधे हमारे समाज में हो रहे हैं वो हमारे समाज में ना हो। उसके लिए सवाल काफी उठते हैं, लेकिन जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यह प्रशासन की मिलीभगत से पनप रहा गंदा खेल, जो काला खेल हमारे समाज के बीच में हो रहा है, उसमें आखिर कौन जिम्मेदार है? पाप के साम्राज्य का अंत कब तक होगा? ये सवाल भी लाजमी है और ये सवाल उठना भी चाहिए कि आखिर कब बंद होंगे अय्याशी के अड्डे, क्योंकि ये जो अड्डे हैं हर जगह जगह, हर गली गली में खुले हुए हैं, और इसलिए कब तक बंद होंगे ये अड्डे? तो हरियाणा में जिस्म फरोशी का जो दूसरा नाम है ये सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स अगर हम ध्यान से गौर भी करें तो ये सेंटर्स हर जगह खुले हुए हैं। आए दिन प्रदेश में कई जगह पुलिस छापेमारी की जो कार्रवाई है वो करती है, लेकिन जिस्म फरोशी का जो धंधा है करने वाली लड़कियों और लड़कों को गिरफ्तार भी करती है। हम यहाँ अगर बात ये भी कर ले कि प्रशासन की मिलीभगत से ये कांड हो रहा है तो कब तक ये कांड होता रहेगा? तो बड़े सवाल यहाँ ये भी उठ रहे हैं कि यहाँ सेंटर्स की आड़ में जो गंदा खेल हो रहा है कब तक होता रहेगा। रोहित एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रोहित जी बताइए। जिस प्रकार आपने सवाल पूछा कि ये कब तक चलता रहेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल हम किसी भी मॉल या किसी भी सेंटर में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जो स्पा होते हैं उनके अंदर ये सब चलता रहता है और लोगों को सारी जानकारी है, पुलिस को सारी जानकारी है, इसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लोग इस चीज का लुत्फ भी उठाते हैं, उसकी शिकायत कभी भी नहीं करते हैं। और जब अब ये केस सामने आया है तो लोग इस पे कर रहे हैं, पर कभी किसी ने शिकायत नहीं दर्ज की इस चीज पे। और जब हम देखें कि हमारी सरकार को इन सब चीजों के बारे में पता, उसके बावजूद इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उसका एक ही रीजन हम जो सामने आ सकता है वो यही है कि उनको पता है वो या तो वो भी पैसे लेते हो या उनकी मिली भगत में ये सब हो रहा है। तो यही सब चीजें हैं जिनकी वजह से ये सब चल पा रहा है। अगर प्रशासन इस पर पहले सख्ती दिखाती तो ये अब तक खत्म हो चुका होता। ये चीजें धड़ल्ले से चल रही है और इन पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। तो रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोहित जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो काम है वो काफी धड़ल्ले के साथ हो रही हैं। अगर यहाँ प्रशासन की सख्ती दिखाई देती है या फिर सरकार की सख्ती भी दिखाई देती है तो ये काम होने बंद हो जाएंगे। तो देखना ये है कि यहाँ इन कामों पर रोक कब तक लगती है, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई जिम्मेदार है तो कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? तो प्रशासन की मिलीभगत से पनप रहा गंदा खेल, जो ये गंदा खेल है वो प्रशासन की मिलीभगत से भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ जिस्म फरोशी का जो दूसरा नाम है वो ये सेंटर्स बनते जा रहे हैं। तो आए दिन प्रदेश में कई जगह पुलिस छापेमार की कार्रवाई तो करती है, लेकिन यहाँ जिस्म फरोशी का जो धंधा है
वो करने वाली लड़कियों और लड़कों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन बावजूद उसके कई जगह अभी भी इस सेंटर्स की आड़ में ये गंदा खेल आए दिन चलता है। और यहाँ अगर हमें पता भी है तो हम यहाँ आवाज क्यों नहीं उठाते। और वक्त अब सिर्फ यही है कि आप उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए जो इस देश में हो रहा है, इस समाज में हमारे सामने अगर गंदा खेल हो रहा है तो हल्ला बोलिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और आवाज को अगर आप उठाएंगे तो आप हमारी सवालों के जवाब भी जान जाएंगे। और ऐसे में उठाइए फोन, जल्दी से फोन कीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कॉल कीजिए 01244829 011121314। नंबर्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, पुलिस को खबर है। और जो धोखेबाज हैं या धंधेबाज हैं वो बेफिक्र बैठे हैं, क्योंकि छोटे कमरे की जो बड़ी सच्चाई है वो यहां उजागर भी हो रही है।